गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर था प्रकाश एवं प्रकाशयन, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था कि अपवर्तन क्या चीज़ होता है, और अब उसी पर आधारित कुछ सामान्य घटनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अपवर्तन आपने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम अपवर्तन करते हैं। तो इसी पर आधारित हमारा एक प्रयोग है, जो कि पानी में जब हम पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल हमें क्या दिखाई देती है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब न बन करके यहाँ पर बनता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि हमने एक पेंसिल ABC ली, और इस पेंसिल को हमने क्या किया, एक टब में डाल दिया। एक बर्तन है जिसमें हमने क्या किया है, इस पेंसिल को डाल दिया है। ये ट्रांसपेरेंट है, गिलास है, उसमें हमने भर दिया, पेंसिल डाल दिया, पानी से हमने भर दिया। अब नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। जैसा कि यहाँ पर अभिलंब डाला जाएगा तो अभिलंब से क्या होगी, किरण यहाँ से दूर हट गई। तो जैसे इसमें क्या हुआ कि ABC हमने डाला, तो ये ABC की नुक यहाँ पर है, लेकिन हमको ये नुक कहाँ पर दे रही है, BC जो है, BC इसकी नुक है पेंसिल की, लेकिन अपवर्तन के कारण इसकी जो नुक है वो कहाँ पर दिखाई दे रही है, हमको BC डैश पर दिखाई दे रही है, जिसके कारण पेंसिल जो है B वाले सिरे से क्या हो गई, मुड़ी हुई हमको दिखाई देती। तो एक तो प्रयोग ये हो गया इसका आपका। तो क्या हो गया कि प्रवेश करने से अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, जो कि जिसका प्रतिबिंब क्या है, C पर बन रहा है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका C डैश पर बन रहा है। तो हमें वस्तु जो है उसकी नुक जो हमें C पर B से मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार एक और प्रयोग है, जैसे कह रहा है कि अगर कोई तालाब है, दूसरी कंडीशन हो जाए, दूसरा कह रहा है कि तालाब, जो तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से हमें क्या होती है, कम प्रतीत होती है, वो भी एक अपवर्तन का ही नियम है। जैसे मान लेंगे कि ये तालाब है, और यहाँ कोई वस्तु रखी है गहराई में, वस्तु जो है हमारी क्या है, O है, और ये तल जो है P और ये Q तल बुक में आपका दिया हुआ है। तो आप प्रतिबिंब को देखते हुए भी अगर यहाँ से स्पष्ट नहीं आएगा तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। PQ जो है ये तालाब हो गया, और O जो है ये कोई बिंदु है, तालाब की पेड़ी पर एक बिंदु O स्थित है, और यहाँ से जो है इस पर एक, ये तो जल हो जाएगा, यहाँ जल भरा हुआ है, और ये इस बिंदु को यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर दिखाई देगा, जिसका प्रतिबिंब हम I मान लेंगे, इसको हम I से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये तली है हमको कहाँ दिखाई दे रही है, P डैश Q डैश दिखाई दे रही है। ये तालाब हो गया पूरा, और यहाँ से जो किरण चल रही है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये आभासी गहराई है, आभासी, ये आभासी गहराई है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है
ये इसकी वास्तविक गहराई है। वास्तविक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई है आभासी गहराई, और यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आभासी गहराई हो गई ये वाली, और यहाँ से और यहाँ तक की ये जो है हमारी वास्तविक गहराई हो गई। और ये जो है वायु है, ऊपर जो तालाब के बाहर क्या होगा, वायु होगा। ये वाला हमारा ए बी है और ये ए एक्स और वाई हो गया। तो अब क्या हो गया कि जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि तालाब के केंद्र में कोई वस्तु O है, तो बिंदु O से आने वाली प्रकाश की किरण OA, बिंदु O से आने वाली प्रकाश की किरण OA और तथा OB जल से होकर जब वायु में प्रवेश करती है, अब यहाँ से जल से होकर के वायु में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ से अभिलंब से क्या हो गई है, यहाँ से दूर हट गई और अपवर्तित मार्ग होकर AX यहाँ से ये बढ़ गया, AX और AY की तरफ चली गई, अनुसरण करते हुए हमारे नेत्र में प्रवेश करती है। तो अब ये बिंदु यहाँ पर न दिखाई दे करके हमको I पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमें इसमें दिखाई दे रहा होगा P डैश Q डैश, P डैश Q डैश के ऊपर में तली हमारी दिखाई दे रही है। तो जो बिंदु I है, बिंदु I पर हमें उसका प्रतिबिंब आती हुई प्रतीत होती है। तो बिंदु I जल में बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। अब हमको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए तक तो थी, यहाँ से अभिलंब से क्या होगी, दूर हट गई, तो ये किरण जो है हमको ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। AX और AY के रूप में क्या होगा, अभिलंब से दूर हट गई। तो इससे हमें जो इसका प्रतिबिंब है वो O पर न बन करके I पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये आभासी प्रतिबिंब है। I जो है O का आभासी प्रतिबिंब है, वास्तव में गहराई उसकी नहीं है। तो बिंदु I जल की सतह O के अपेक्षा समीप है, अतः जल का तालाब अपने वास्तविक गहराई से कम प्रतीत हो रहा है। नजदीक है लेकिन ये क्या होगा, कुछ ऊपर चला। अभिलंब से क्या होगा, यहाँ पर अभिलंब डालेंगे, अभिलंब से दूर हो गया हवा में जाने पर, तो ये किरण इधर चलती है, इसलिए जो इसकी वास्तविक गहराई है वो हमें कुछ ऊपर दिखाई दे रही है। तो वास्तविक गहराई से कुछ कम प्रतीत होता है, गहराई कम प्रतीत होती है। तो ये भी अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। कैंसिल करना हो गया। और तीसरी कंडीशन और है इसमें, तीसरी कंडीशन है कि रात में जो है तारे क्या होती हैं, जो पहली कंडीशन पानी में कैंसिल करते रहा, और दूसरा हो गया क्या चीज़, तालाब की वास्तविक गहराई कम दिखाई देना। और तीसरी कंडीशन कह रहा है रात में तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो है वायु जो है पर्त दर पर्त क्या होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। किसी स्थान पर अपवर्तनांक उसका बदल जाता है, कहीं ठंडी रहती है कहीं गर्म रहती है, जिससे वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, बदल जाता है। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, इसमें सदैव ठंडी और गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं, जिसके कारण माध्यम जो है सघन और विरल होता है। तो वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने परिवर्तित मार्ग से हट जाती है। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों पर तारे से आने वाले प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है या बहुत कम पहुंचता है। यही कारण है कि रात्रि में तारे जो है टिमटिमाते हैं।
तो अपवर्तन के कारण क्या हो, कभी अभिलंब से दूर हट गया तो वो आँख पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है और फिर बन जाता है। जैसे अपवर्तनांक उसमें परिवर्तित होता रहता है, उसके कारण उसमें तारे रात को हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें आपका दिया भी है। तो ये अपवर्तन के बारे में था। अब आता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो त्रिभुजाकार होता है और जब उसमें हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश, जो सफेद प्रकाश है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगला जो टॉपिक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का तो ये जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, इस प्रयोग के लिए आपको एक प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगी, सफ़ेद कागज़ की जरूरत पड़ेगी, एक ड्राइंग बोर्ड जिस पर हम उसको रखते हैं प्रिज्म को, और कुछ पिनों की जरूरत होगी। जैसे हमने इस पर जो प्रिज्म ले लिया, बड़ा सा फिगर बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो आप बुक के माध्यम से वीडियो को देखते हुए आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये R है। तो हमने PQR का एक प्रिज्म लिया जिसके क्या होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, लेकिन इसके 5 फलके होते हैं जो त्रिभुजाकार होंगे। अब इसको हमने प्रिज्म को इसी तरह से, जैसे हमने बोर्ड पर रखा है कागज़ को, उसी तरह से हमने प्रिज्म को भी रख लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें प्रिज्म के आकार को लेकर के इधर से खींच देंगे, इसी तरह से पेंसिल की सहायता से PQR एक रेखा हम खींच देंगे। अब जैसे क्या किया कि यहाँ पर 2 पिन हम लगा देंगे, यहाँ हमने 2 पिन लगा दिया। पिन A, फलक जो है PQ पर हमने 2 पिन डाल दी, A और ये B पिन दिया, और यहाँ से इस पर क्या किया गया, अभिलंब डाला गया। तो हमने अभी अपवर्तन के नियम में पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब इधर है, लेकिन अभी क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगी, जिसके कारण ये प्रकाश की किरण जो है इस तरह से जाएगी। और इसका नाम भी रख देंगे, यहाँ ये X लिखा हुआ है, ये X हो जाएगा। इधर जो आएगा, यहाँ भी हमने क्या किया, इस पर अभिलंब निकाल दिया। तो जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से वायु हो जाएगी। यहाँ से देखने पर ये पिन एक सीध में दिखाई देती है, और यहाँ पर हमने 2 पिन और डाल दिया, ये C और दूसरी पिन D।
ये जो आपतित किरण है ये सीधी निकलेगी, इसको आगे तक बढ़ाया और इस किरण को हम पीछे तक बढ़ा देंगे, ये यहाँ मिलेगा। तो ये विचलन कोण कहलाता है, जो भी इसमें के बारे में नहीं किया। तो अब जैसे आपने देखा कि चित्रानुसार हमने इसको F मान लिया है, तो ABF रेखा खींचा और YCD रेखा खींचा। अब देखते हैं YCD रेखा खींचा, YCD रेखा हमने ये खींचा है और एक ABF को हमने आगे तक बढ़ाया। अब कह रहा है कि आपतित किरण, जो कि किरण क्या तिरछी किरण जो है PQ पर पड़ रही है, तो वो हमारी आपतित किरण कहलाती है। ये AB आपतित किरण हो जाएगी, जो वायु माध्यम से ये क्या हो गया, यहाँ पर वायु है, ये माध्यम वायु हो जाएगा, ये हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। प्रिज्म किसका है, कांच का, तो सघन माध्यम हो गया। तो जब AB किरण जो है क्या कर रही है, वायु माध्यम से प्रिज्म के कांच माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग XF, ये इसका मार्ग होना चाहिए सीधी जाएगी, लेकिन ये XF से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है और XY दिशा में, ये इस दिशा में क्या हो रही है, ये चलती है, XY दिशा में जाती है। अब प्रिज्म से निकलते हुए प्रकाश की किरण Y बिंदु, ये रहा Y बिंदु, इस बिंदु से Y बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, ये अभिलंब है, इधर जाना चाहिए, अभिलंब से दूर हट जाती है, विचलित होकर के YCD दिशा में जाती है। तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलन कांच प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन के कारण, जो ये विचलन हो रहा है वो अपवर्तन के कारण हो रहा है, और जिसमें चित्र अनुसार ABX ये क्या हो गया, आपतित किरण है, XY जो है अपवर्तित किरण हो गया और YCD जो है निर्गत किरण है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि किरण प्रिज्म के अंदर कैसे परिवर्तित होती है। आपतित किरण AB जाती है, जिसको जाना चाहिए था XF की तरफ, लेकिन XF की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि अपवर्तन में क्या हो गया कि अभिलंब से दूर हट जाती, इसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन अभिलंब से दूर हट गई। फिर XY मार्ग में जाते हुए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये अभिलंब की तरफ झुक गई और ये अभिलंब से यहाँ से दूर हट गई। तो जो किरण हमारी AB है वो आपतित हो जाएगी, AX जो है आपतित किरण हो गई, ABX जो है आपतित किरण हो गई, XY अपवर्तित किरण और YCD जो है निर्गत किरण है। तो ये इस तरह से आपका दिया हुआ है, उम्मीद करूँगा कि समझ में आ गया होगा। और एक और क्रियाकलाप है जिसमें अब हमें बताना है कि प्रिज्म ही रखना है, लेकिन प्रिज्म जो है अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये तो अपवर्तन हो गया। अब कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, ये आता है इम्पोर्टेंट। कांच की प्रिज्म, कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें, या कोई भी हम अगर ऐसे प्रकाश डालते हैं प्रिज्म के ऊपर, तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उस घटना को हम विक्षेपण कहते हैं। इसी के बारे में हमको बताना है क्रियाकलाप के द्वारा। तो यहाँ पर एक हमने क्या ले लिया, ये प्रिज्म ले लिया। यहाँ जो प्रिज्म है वो ABC है, ये ABC एक प्रिज्म ले लिया, और एक अपवर्तक पृष्ठ जो है AB है। तो इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो देख लीजिए। जैसे इसमें कह रहा है कि इसके लिए हमें
कार्डबोर्ड चाहिए जिस पर हम प्रिज्म को रखेंगे। एक मोटी शीट लेकर उसके माध्यम में एक छोटा सा छिद्र या झिर्री बनाए। कोई हम दफ्ती ले लेंगे जैसे इसमें लिया गया है और झिर्री बनाया है यहाँ से, मतलब एक कांच की दफ्ती ले लें और इसको हम छोटा सा ये छिद्र बना देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। छिद्र दफ्ती का टुकड़ा लेंगे और यहाँ से हमने प्रकाश की किरण में आपतित की, जो ये P है और यहाँ पर इसको हम Q से प्रदर्शित कर देंगे। ये जो है अपने 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक पर्दा लगा दिया। ये जो है पर्दा हो गया। और घटना जो कहलाती है वर्ण विक्षेपण कहलाती है, इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो प्रयोग में क्या किया, जब हमने यहाँ से दफ्ती ले ली, दफ्ती में छोटा सा छिद्र कर दिया। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी जो इस पर पड़ेगी, अपवर्तक पृष्ठ AB पर पड़ती है जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करता है, अपने 7 रंगों में प्रिज्म को इस प्रकार तब तक धीरे धीरे घुमाया जब तक कि इससे प्रकाश प्रिज्म से निकलकर पर्दे की दीवार पर दिखाई न देने लगे। फिर इसका अवलोकन करेंगे। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण अब जाएगी वो इस तरह से पर्दे पर आ रही है। तो इसको प्रिज्म को हमें इस तरह से हिलाना है कि इसमें जो है धीरे धीरे वो करेंगे, घुमाएंगे। और जब तक घुमाएंगे जब तक कि प्रकाश जो है आपको 7 रंगों में न दिखाई देने लगे। तो आपने देखा कि पर्दे पर 7 रंगों का एक समूह दिखाई देगा, अलग अलग रंग में 7 समूह दिखाई देगा। जैसे आपको इंद्रधनुष दिखाई देता उसी तरह से ये रंग दिखाई देंगे। इसमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें आपको 7 रंगों को दिखाई देता है जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, नारंगी और लाल रंग दिखाई देता है। तो सबसे ऊपर जो होता है वो लाल यानी कि रेड रंग दिखाई देता है और नीचे जो होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है जिसको हम बैगनी कहते हैं। सॉरी V आएगा वायलेट और बाकी कलर इसी में आ जाते हैं। V हो गया वायलेट के लिए, नीला हो गया ब्लू, इसके बाद D और बोलते हैं। फिर I होगा और I के बाद Y होगा। G आएगा, G के बाद Y, 1 2 3 4 5 Y और Y के बाद आता है ऑरेंज। तो इस तरह से हम इसको कलर का वो क्या करते हैं, विक्षेपण हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो घटना घटी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, जो इस 7 रंगों में विभक्त हो गया है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। और पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को, जो ये 7 रंगों का समूह है, इसको हम वर्णक्रम कहते हैं। इसके बाद लेंस आता है, जो लेंस हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अच्छी तरह से देखें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।